नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज की परिचर्चा हमारी आपके साथ इस बात के लिए है कि ये विंटर सीजन चल रहा है और विंटर सीजन में आपको अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट और किडनी में जो समस्याएं आती हैं वो तो आती ही हैं। सबसे बड़ी समस्या आपके ब्रेन में भी हो सकती है और आपको लकवा भी मार सकता है जिसको कि पैरालिसिस कहते हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि आपको आपके ब्रेन सेल परेशानी में है? कुछ न कुछ ब्रेन का स्कल हो, डूरामेटर, आर्कनॉइड मैटर, पायोमेटर या ब्रेन इटसेल्फ इंट्राक्रैनियल हेमरेज कहीं हो गया है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज की परिचर्चा मेरी इसी बात को लेकर के है। इसमें ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे तो क्लॉट्स हैं जो कि आपके बॉडी में कहीं से भी आ करके अगर ब्रेन के सेल में लग जाए तो क्लॉट्स कर सकते हैं ना, और ऑक्सीजन के अभाव में ब्रेन के सेल में डेथ भी हो सकती है ब्रेन सेल की। वो उसकी वजह से भी आपको लकवा मार सकता है और ये जानलेवा भी होता है। कभी चोट लग गई हो क्रिकेट के बॉल से, पत्थर से या कहीं गाड़ी से गिरे हों, उस समय भी आपके स्कल के नीचे थ्रोम्बस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। और हेमरेज के बहुत सारे स्थान हैं, इंट्राक्रैनियल और एक्स्ट्राक्रैनियल। जो झिल्लियाँ होती हैं, मेनिंजेस जो होते हैं स्कल के नीचे, जिसको कि डूरामेटर, आर्कनॉइड मैटर, पायोमेटर कहते हैं, उसमें भी क्लॉटिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकती है और ब्रेन के सेल में भी हो सकती है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको हेमरेज हो गया है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस खून की हेमरेज यानी खून की नली, आर्टरी या भेन, या आर्टरी और भेन जहाँ जुड़ती है वहाँ एक कोई भी खून की नली खुल सकती है और खुलने के बाद उसमें से ब्लड आएगा तो ब्रेन के सेल में फैलेगा और वहाँ पर ढंग से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, ब्रेन सेल डेथ करने लगेगा और आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ये समस्याएं मामूली भी हो सकती हैं और कभी कभी जानलेवा भी हो सकती हैं। इसके लिए सीटी स्कैन वगैरह कराना पड़ता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, मेरी परिचर्चा का विषय है कि आप अपने रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें जिससे कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज नहीं हो। इंट्राक्रैनियल हेमरेज होने के बाद आपको पैरालिसिस हो सकता है। क्या क्या लक्षण होंगे जिससे कि आप समझ जाएं कि हमको परेशानी हो रही है? सर्दियों में ऐसे तो हेडेक होता है, सर में दर्द, हेडेक का होना, टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ झिनझिनाने लगेगा, पैर झिनझिनाने लगेगा, डिजीनेस, चक्कर का आने लगेगा, और या तो फेशियल मसल्स हो या लिम्फ के मसल्स हो, उसमें कमजोरी आने लगेगी। आप ये समझिए कि आपके साथ समस्या खड़ी हो रही है। आप लक्षणों को पहचानने की कोशिश कीजिए। हेडेक, सरदर्द, डिजीनेस, चक्कर का आना और उल्टी, या तो उल्टी हो रही है या उल्टी होने की टेंडेंसी, उल्टी होगी, वोमिटिंग या नोजिया। इस तरह से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके अंदर ब्रेन का सेल डेथ कर रहा है,
मर रहा है और उसको परेशानी हो रही है, आपको व्हील चेयर पे न जाना पड़े, तुरंत इमीडिएट आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टरी सलाह लें, जिससे कि आपके ब्रेन के सेल को बचाया जा सके और समय पे इलाज हो सके। आपको फिर मैं कह सकता हूँ, हेडेक हो, डिजीनेस हो, टिंगलिंग, हाथ में सूनापन हो, नंबनेस जिसको कहते हैं, हाथ पैर मुंह चेहरे की मसल्स में कहीं कमजोरी आ रही है और उससे वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आप समझिए कि आपके ब्रेन में कहीं न कहीं समस्या खड़ी हो गई है। और इस समस्या से बचने के लिए आप इमीडिएट तुरंत किसी अस्पताल। नमामि राम